साथियों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि खींचो न कमानों को न तलवार निकालो। खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो फिर हखवार निकालो। जी साथियों, जिस तरीक़ा से हमारे देश में जो आज हालत है पत्रकारों की, उसकी जो मैं लिस्ट लेके आया हूँ, आप विश्वास नहीं करोगे कि हमारे देश की स्थिति कहाँ पर है उस रिपोर्ट में। जब भी मीडिया की बात करते हैं, अपने किसी भी देश में बात करें हम, तो कहीं न कहीं जो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, जहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार है, पत्रकार कुछ भी पूछ सकते हैं अपनी गवर्नमेंट से, वहाँ पर भारत की क्या हालत है? विश्व में भारत की क्या हालत है? एक रिपोर्ट जो कि हर साल जनरेट होती है, उस रिपोर्ट के माध्यम से मैं सिलसिलेवार तरीके से आपसे उसके बारे में पूरी चर्चा करना चाहता हूँ कि भारत किस जगह पर, कहाँ, किस कंडीशन पे उस रिपोर्ट में ठहरता है। यदि आप भारत की पत्रकारिता पे विश्वास रखते हैं, यदि भारत की डेमोक्रेसी पे विश्वास रखते हैं, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें। जिस तरीक़ा से हमारे देश में जो पत्रकार, जो बिकाऊ, जो गोदी मीडिया का सिलसिला चला आ रहा है, या कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, हम कभी भी टॉप 50 रैंक में, टॉप 50 की छोड़ दिए, टॉप 100 रैंक के अंडर में नहीं आते हैं। ये हमारे देश की हालत है। उसी मैं हालत को सिलसिलेवार तरीके से आपसे चर्चा करना चाहूँगा। एक रिपोर्ट आती है हर साल, और इस रिपोर्ट में जो 2019 की रिपोर्ट है, वो 2020 में रिपोर्ट आई है, जो कि अप्रैल में 4-5 दिन पहले, जो कि एक एनजीओ है, वो रिपोर्ट कराता है यूरोप में, कैनेडियन कंट्री में, और उसमें 180 देश शामिल होते हैं। उस रिपोर्ट का नाम है रिपोर्टिंग विदाउट बॉर्डर। उसमें भारत की स्थिति कहाँ पर है, एशिया के कौन कौन देश हैं उस लिस्ट में, क्या हमारे देश में मीडिया, गवर्नमेंट, जो फॉर्मिंग गवर्नमेंट, उससे सवाल करती है, काउंटर क्वेश्चन कर सकती है। वो तो हम देखते ही आ रहे हैं किस प्रकार से हमारे पास काउंटर क्वेश्चन होते हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से काउंटर क्वेश्चन होते हैं हमारे देश में। एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीक़ा से अलग देशों की बात करें हम, वहाँ पर जो कि बड़े-बड़े शक्तिशाली देश कहे जाते हैं, अमेरिका की बात कर लीजिए। मैं तो अभी 4 दिन पहले का एक इंटरव्यू देखा डोनाल्ड ट्रंप का। एक वेंग ज़ेंग, एक जर्नलिस्ट है, लड़की है, वो डोनाल्ड ट्रंप से कुछ सवाल पूछती है, और ट्रंप इसका किस तरीक़ा से जवाब देते हैं। पहले उससे पूछते हैं, वेयर यू फ्रॉम, विच चैनल यू फ्रॉम। उससे पहले चैनल का नाम पूछा जाता है, जब उसका जवाब देते हैं, और उससे बोलते हैं, प्लीज़ प्लीज़ काम डाउन, रिलैक्स, इस तरीक़ा से उससे बोला। जबकि उसका सवाल वाजिब था। उसने सवाल पूछा था कि डोनाल्ड ट्रंप जी, आप एक मुझे बात बताइए कि जब फरवरी में केस आना चालू हो गए थे, तो आपने तुरंत आप वहाँ पर रैलियाँ कर रहे थे, आप इंडिया में गए थे, वहाँ पर रैलियाँ करने गए थे, आपका क्या स्टेप था वहाँ पर, इतना जल्दी आपने स्टेप क्यों नहीं ले गया। इस प्रकार के वो क्वेश्चन पूछे गए, तो उसको साइलेंट कर दिया जाता, उसका जवाब नहीं दिया जाता है। ये अमेरिका की बात बता रहा हूँ। अब इंडिया की बात करते हैं साथियों। इंडिया के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि इंडिया का बहुत बड़ा इतिहास है मीडिया के मामले में। गोदी मीडिया जिस तरीक़ा से हमारे इंडिया में पाँव जो फैलाता जा रहा है डे बाय डे, वो बहुत ही डिटरॉयटिंग है हमारे इंडिया में, एक जर्नलिज्म के मामले में। बात करते हैं हम लिस्ट के बारे में कि हम कौन-कौन सी लिस्ट जो आई है, इसमें कौन-कौन से देश कहाँ पर स्टैंडिंग करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि टॉप फर्स्ट कंट्री कौन-सा है। टॉप फर्स्ट कंट्री जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है, वो हमेशा ही टॉप 10 में आते हैं। तभी वहाँ की स्वास्थ्य प्रणाली हो, तभी वहाँ की तुम्हारी मीडिया संस्थान हो, वहाँ का स्वास्थ्य विभाग हो, वहाँ की एजुकेशन व्यवस्था हो। कोई भी गवर्नमेंट या किसी प्रकार का कोई स्टेप नहीं लेती है, किसी को विकास करने में देरी होती है किसी काम को, तो डायरेक्ट रिपोर्टर, उसकी पीएम हो, चाहे सीएम हो, चाहे फिर राष्ट्रपति हो, वहाँ के डायरेक्ट मीडिया हाउस से कॉन्फ्रेंस करवाते हैं और उनसे सवाल पूछे जाते हैं डायरेक्ट। क्या हमारे देश में ये होता है? यदि होता है तो आप मुझे बताइए। मैं कांग्रेस की बात करूँगा, बीजेपी की बात करूँगा। पहले बीजेपी जिस तरीक़ा से गवर्नमेंट जो काम कर रही है, उसकी बात कर लेते हैं। हमारे प्रधानमंत्री को 6-7 साल होने वाले हैं शासन करते हुए तो हमारे देश में।
एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है साथियों, यानी कि मीडिया के सामने वो कभी रूबरू हुए हैं। मन की बात करने के लिए रेडियो पर ज़रूर आते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं बाकी आप लोगों से। कभी भी एक तरफा क्वेश्चन राइज होता है, एक तरफा क्वेश्चन होता है। और जहाँ पर जो चाटुकार जो पत्रकार हैं वो उनका इंटरव्यू ले, योगी आदित्यनाथ का इंटरव्यू हो या फिर प्रधानमंत्री हो, वहाँ पर क्वेश्चन पहले से फिक्स किए जाते हैं। और जिस तरीका से क्वेश्चन फिक्स होते हैं आप देख सकते हैं, बड़े लहजे के साथ सवाल पूछे जाते हैं। जानना चाहता हूँ, देश भी जानना चाहेगा, आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं क्या? पर्स रखते हैं क्या, बटुआ जिसके अंदर पैसे होते हैं? ऐसा है, मेरी कठिनाई है। उन्होंने पहले ही फिक्स कर दिया जाता है कि आप ये हो और आपको ऐसे सिद्ध करना है। एक पूरी कॉन्स्पेरेंसी के साथ में वहाँ पर मीटिंग होती है, तब वहाँ पर सवाल पूछे जाते हैं। यदि हमारा जर्नलिज्म सही सवाल कर रहा होता, हमारा यदि जो देश के पत्रकार हैं वो सही काम कर रहे होते, तो हमारा कोई देश का कोई हमारा एक्टर और प्रधानमंत्री का इंटरव्यू नहीं ले रहा होता। अच्छे कमाल हमारे प्रधानमंत्री ये सवाल नहीं पूछते कि आप आम किस तरीका से खाते हैं, काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं होते थे आपके। इस प्रकार का जो माहौल है हमारे देश की या फिर किसी भी देश की बात कर लीजिए, वो मैं सभी देशों को एकदम पर्दाफाश करने वाला हूँ जो रिपोर्टिंग के मामले हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं जो फर्स्ट जो इंडेक्स, जिस इंडेक्स में जो काम करता है, नॉर्वे फर्स्ट पायदान पे आता है, जो कि हर साल आता है। नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन और बहुत सारे देश में इसमें आप मैं पूरी रिपोर्ट आपको दे सकता हूँ, एक मैं आपके सामने दे सकते हैं, जिसमें है नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, नॉदरलैंड, जमैका, कोस्टा, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी। दीज आर द बेस्ट टॉप 10 स्टैंडिंग। उसके बाद में हमारे पास में जो कि हम एशिया देशों की बात करें तो उसमें कोई भी टॉप 20 में तो आता ही नहीं है। इवन टॉप 30 में एक साउथ अफ्रीका का देश है वो आता है इसमें। उसमें है आप, एक साउथ अफ्रीका है, एक घाना देश है, इसमें आते हैं। हम एशिया की बात करें तो एशिया में हमारे, अब बात करेंगे हमारे जो इंडिया की स्थिति से, हमारे जो इंडिया की स्थिति उससे बेटर तो नेपाल स्टैंडिंग करता है इसमें। अफ़गान, जिसको आतंकवादी देश कहा जाता है, वो 122। जिस तरीका से हमारे भारत में जो क्वेश्चन होते हैं, अफ़गानिस्तान भी हमसे बेटर क्वेश्चन पूछ सकता है अपनी गवर्नमेंट से, मतलब 122वें स्थान पे है। यहाँ पर हम बात करते हैं श्रीलंका की, जहाँ की नाटो, वहाँ पर बहुत ही सारे लिटरेशन होती है उनके देशों में, लेकिन वहाँ पर भी इतनी स्वतंत्रता है कि अपनी गवर्नमेंट से सीधे सवाल क्वेश्चन काउंटर क्वेश्चन पूछ सकता है। हालांकि इतनी नहीं है, वहाँ की बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, लेकिन फिर भी हमसे 20-30 पायदान ऊपर है, 127वें नंबर पे है। पाकिस्तान की तो हमसे ज़्यादा हालत खस्ता है, 145 रैंकिंग पे पाकिस्तान स्टैंडिंग करता है। इंडिया की बात पे आते हैं। इंडिया की जो, भारत की जो पत्रकार की जो स्वतंत्रता है वो है 142 रैंकिंग। यानी कि हमारी जो 2018 की जो रैंकिंग आई थी 2019 में, वहाँ पर इंडिया की रैंकिंग थी 140वीं रैंकिंग। हमारे देश ने कितना सुधार किया है आप देखिए, 2 पायदाना हम नीचे खिसक चुके हैं, यानी कि हम बहुत ही ज़्यादा डिट्रॉइट हो चुके हैं उस रैंकिंग से, स्लैप डाउन हो चुके हैं। उसका कारण क्या रहा है कि हमारे जो मीडिया है, बिजनेस कोऑपरेटिव हुआ या गवर्नमेंट हुआ, किसी भी प्रकार की कोई भी सरकार हो किसी राज्य में, एक गोदी मीडिया को उन्होंने खरीद लिया है और पूरी तरह से उसके कायदा उसकी वहाँ पर रिपोर्ट की जाती है न्यूज़ चैनलों में। और जिस प्रकार से हमारे देश में जो रिपोर्टिंग होती है, जिस पता नहीं वो 4-4 पैक लगा के आते हैं, जिस प्रकार से वो माहौल बनाया जाता है स्टूडियो में, और फिर वहाँ पर वो रिपोर्टिंग करते हैं। और जो चौनी छाप जो ट्विटर जो स्टूडियो में आते हैं, आप मौलवी को ले लीजिए या आप कोई संत पादरी ले लीजिए, वहाँ पर 5-5 हज़ार रुपये में जी बिक के अपनी 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 ओपिनियन देते हैं अपने धर्म के खिलाफ। जिस तरीका से वो वहाँ पर पोलराइज किया जाता है हमारे स्टूडियो में बैठ कर, आप पता लगा सकते हैं कि हमारे देश की किस तरीका से हालत वहाँ पर ख़राब है। क्या हमारे देश, जो कि सेकंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी देश कहा जाता है, हाँ मैं एक चीज़ कहना भूल गया कि चाइना की बात कर लेते। चाइना तो बहुत ही ज़्यादा ही बॉटम से हम बात करें, जहाँ की 180 देश है, वहाँ पर सबसे जो लास्ट का स्थान होता है वो है नॉर्थ, जो कि किंग जोंग है वहाँ का शासक है। उसके बारे में तो सभी जानते हैं वो किस तरीका का पागलपंथी हरकत करता है। उसके बाद में जो है वो है आपकी चाइना, जो कि 177 रैंकिंग पे आता है।
ये हमारे देश की, हमारे विश्व की जो प्रणाली है, जो कि रिपोर्टरों की जो स्वास्थ्य प्रणाली है, किस तरीक़ा से रिपोर्ट हमारे देश में काम कर रहा है, पूरे विश्व में किस तरीक़ा से काम कर रहा है, ये सीधा कहीं न कहीं हमारे डेमोक्रेसी भी ये सब इसलिए किया जाता है कि हम कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं कर दें में कि हमारे देश की जो स्वास्थ्य प्रणाली, हमारे देश का जो शिक्षा बाबा वो कहीं न कहीं अच्छे एक पायदान से ऊपर चढ़कर कोई अच्छा जनता के लिए काम करे अच्छा। वो उस प्रकार के क्वेश्चन नहीं किए जाएँ, तभी ये कॉमनलाइज़ क्वेश्चन हमारे देश में, हमारे जो न्यूज़ रिपोर्टिंग रूम में जिस तरीक़ा की जो भाषणबाज़ी होती है, वो इसलिए उठाए जाते हैं। ये पूरा राउंड फिगर जो सिनेरियो जो आता है, ये हर साल जनरेट होता है। पिछली बार हमारे जो अगली सालों के देखेंगे, हम एक बार यहाँ पर 114, 112 की सिनेरियो में भी आए हैं। कांग्रेस के टाइम में भी यही हालत रही है और आज बीजेपी भी है तो भी यही हालत है। क्या कारण है? इसे हमें पूरी तरह से समझना चाहिए और मैं तो साथ ही यही कहना चाहूँगा कि आप एक बार इन सभी चैनलों को देखना बंद कर दीजिए। कुछ गोदिया मीडिया जैसे कि रिपब्लिक टीवी है, पूरी तरह से बायस चैनल है, इसका कोई महत्व नहीं है रिपोर्टिंग करने का। जिस तरीक़ा से अर्नब गोस्वामी अपने स्टूडियो में जो बकता है, जिस तरीक़ा की जो भाषा, जो लैंग्वेज यूज़ करता है, हालांकि उस पर हमला हुआ है, उसको सुना जाता है कि वाइस सिक्योरिटी दी गई। वाइस सिक्योरिटी का मतलब 20 गार्ड उसके पास हर समय रहते, उसने प्राइवेट सिक्योरिटी भी ले रखी है, उसके बावजूद भी उससे हमला होता है। कहीं न कहीं क्वेश्चन भी उसके वहाँ से उठना चाहिए कि इस प्रकार से कैसे हमला हो जाता है। ये भी बहुत ही दर्दनाक है कि रिपोर्ट जो भी कोई भी हो, उस पे भी हमला हुआ, ये भी उसकी पूरी तरह से निंदा होती है। लेकिन जो हमारा मीडिया वो बहुत ही बुरी तरह से बीमार हो चुका है, उस पे कहीं न कहीं हमारी गवर्नमेंट को पूरा स्टेप लेना चाहिए। मैं साथियों बस यही कहना चाहूँगा वीडियो के लास्ट में कि आप इन न्यूज़ चैनलों को पूरी तरह से बायकॉट कीजिए, पूरी तरह से आप इन्हें अनसब्सक्राइब पर थंबनेल लगा के और इनको बायकॉट कीजिए। बिल्कुल ही चैनल तो आप देखना बंद ही कर दीजिए, क्योंकि जिस तरीक़ा से जो हमारा मीडिया है, हमारे देश के नागरिकों में, जो दिमागों में जिस तरीक़ा का जो ज़हर डाला जा रहा है, वो काफ़ी ही दर्दनाक और बहुत ही ज़्यादा आने वाले समय में ख़तरनाक हो सकता है हमारी डेमोक्रेसी के लिए। तो साथियों मैं ये बस यही कहना चाहूँगा कि आप जिस तरीक़ा से आप जिस माहौल में जी रहे हैं, सबसे पहले ये न्यूज़ चैनलों को आप देखना बंद कर दीजिए। जय हिंद।